क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा हर टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बिहार की वन रिपोर्ट है। बिहार की वन रिपोर्ट 2021 से जुड़े हुए जितने भी आंकड़े हैं, बिहार में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, बिहार में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, परसेंटेज के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर, और घने वन कौन से होते हैं, खुले वन कौन से होते हैं, हम सारे वनों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। और वन रिपोर्ट 2021 को ही अभी हमारे यहाँ माना जाता है। 2019 के बाद 2021 की रिपोर्ट हर 2 साल में रिपोर्ट जारी होती है। अगली रिपोर्ट 2023 में जारी की जाएगी, नवंबर दिसंबर में। तो अभी हमारी जो एग्जाम है बीपीएससी का 69 का, सितंबर में जो पेपर है, उसके लिए अभी हमारे लिए वन रिपोर्ट 2021 ही सबसे महत्वपूर्ण वन रिपोर्ट है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हमें देखना है, सारे फैक्ट को देखना है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप जरूर पूछेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे टॉपिक वाइज आपको हर जो है क्लास के नोट्स और साथ में आपको जो है क्वेश्चन फॉर्म में आपको चीज़ें मिलती रहें। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। एक एक रिपोर्ट को पहले देखेंगे, एक एक आंकड़े को देखेंगे और साथ में वन रिपोर्ट के जुड़े हुए आंकड़ों से जुड़े हुए क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर हम वन रिपोर्ट के थोड़ा आंकड़ों को देखते हैं तो वन रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई तो 1987 में। और वर्तमान में भारत की जो वन रिपोर्ट है वो कौन सी है तो 2021 की जो रिपोर्ट है वही वर्तमान में चल रही है। अब 2023 की रिपोर्ट आएगी, ठीक है, वो नवंबर दिसंबर तक आएगी, तो वो अब माना जाएगा आगे चल के। लेकिन अभी करंट अफेयर के लिए, हमारे करंट के लिए वन रिपोर्ट जो हमारी है वो 2021 की ही मानी जाएगी। और ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। तो 2019 में जारी की गई, फिर 2021 में, 2023 में रिपोर्ट दोबारा आएगी। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो बिहार के लिए भी जो रिपोर्ट जारी है वो 2021 की ही रिपोर्ट मानी जाएगी। 2 चीज़ें और यहाँ रखना है कि जो वन रिपोर्ट होती है, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा ये वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वन रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है संस्थान है देहरादून में है और यही वन रिपोर्ट को तैयार करता है। लेकिन वन रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो पूरे भारत के लिए रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी होती है। तो बिहार की भी रिपोर्ट भारत की रिपोर्ट के साथ ही जारी की जाती है, अलग से जारी नहीं की जाती है। और भारत के साथ साथ बिहार की रिपोर्ट भी देहरादून द्वारा ही, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, और उसको जारी भी मंत्रालय करता है। तो बिहार की रिपोर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और वर्तमान में जो बिहार की वन रिपोर्ट है वो 2021 की वन रिपोर्ट मानी जाएगी। ठीक है, हम लोग वन रिपोर्ट के आंकड़ों और क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग एक बार बिहार के मैप को देखेंगे कि बिहार के मैप में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बिहार में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, तो बिहार के तराई क्षेत्रों में, खास करके पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में, और बिहार के जो ये वाला पूर्वी क्षेत्र है आपका, इस वाले पूरे क्षेत्र में जो वर्षा होती है, यहाँ अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती का मतलब होता है पतझड़ वन पाए जाते हैं। जबकि ये वाला पूरा जो क्षेत्र है आपका पूर्वी के साथ जो पश्चिमी क्षेत्र बिहार का है, ये आपका जो है यहाँ पर जो है जो वन पाए जाते हैं वो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो बिहार में जो ये वाला क्षेत्र है ये आर्द्र पर्णपाती का है और जो ये वाला पूरा क्षेत्र है ये शुष्क पर्णपाती वन का ये वन का पाया जाता है बिहार में। तो बिहार में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, कोई तीसरा वन बिहार में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन और पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है तो मानसून जब आएगा तो इस क्षेत्र में अधिक वर्षा करता है। तो पूर्वी क्षेत्र में बिहार की अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र का मतलब होता है हवाओं में नमी की मात्रा अधिक होना। और इसके अलावा तराई क्षेत्रों में भी अधिक वर्षा होती है। तो तराई क्षेत्र में खास करके आपका पश्चिमी पूर्वी चंपारण और आपका पूर्वी क्षेत्र बिहार का, यहाँ पर जो है आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मानसून इधर की ओर आता है बिहार की पश्चिमी साइड में, तो मानसून में
आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है तो शुष्कता की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए बिहार में जो हवाएं होती हैं उनमें नमी की मात्रा कम होने के कारण उसे शुष्क कहते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी है कि बिहार में वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर और सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि वन रिपोर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है बिहार में जो आए हैं वो आंकड़ों के बेस पर हैं और हमें उनको एक एक करके याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है और रिपोर्ट वो आता ही है क्वेश्चन, तो इसलिए हमें उसको अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण का कुल प्रतिशत कितना है। याद रखिएगा, जब कभी वन रिपोर्ट जारी की जाती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो उसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों की रिपोर्ट को मिला करके तब कुल प्रतिशत निकाला जाता है। तो बिहार में कुल वन कितना परसेंट है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, अभी 2023 की रिपोर्ट आई नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 10.32% वन बिहार में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, और वन रिपोर्ट से हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन किन जिलों में पाए जाते हैं। तो शुरू के 3 जो है आपसे क्षेत्रफल के अनुसार जिले पूछे जाएंगे जहां सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सबसे अधिक वन कैमूर में, फिर पश्चिमी चंपारण में और फिर रोहतास में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ये भी याद रखिएगा, ये क्षेत्रफल के अनुसार होता है, एक प्रतिशत के अनुसार और एक क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक वन कैमूर में, फिर पश्चिमी चंपारण में और फिर रोहतास में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, और याद रखिएगा इस जितनी भी क्वेश्चन हैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है, इसलिए इसको हर एंगल से मैंने रिपोर्ट को बनाया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे न्यूनतम वन किन जिलों में पाए जाते हैं। अभी तक सबसे अधिकतम था, अब सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल के अनुसार बिहार के किन जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सबसे कम शेखपुरा में, फिर अरवल में और फिर जहानाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शुरू के 3 जिले अधिकतम और 3 जिले सबसे न्यूनतम, इनको अच्छे से आपको याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट है बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सबसे अधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं। तभी मैंने आपको ऊपर बताया कैमूर जिले में, तो सबसे अधिक वन कैमूर जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन किन जिलों में पाए जाते हैं। तो पहले क्षेत्रफल था, अब प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन बिहार के किन जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैमूर, जमुई और नवादा। तो कैमूर क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा है और प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा है, तो ये बात याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैमूर, कैमूर के बाद जमुई, जमुई के बाद नवादा में प्रतिशत के आधार पर बिहार में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे शुरू के 3 जिले आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन किन जिलों में पाए जाते हैं। ये अधिकतम वन था, अब न्यूनतम वन किन जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शेखपुरा, फिर बक्सर और फिर सीवान में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो सबसे अधिक वन कैमूर में प्रतिशत में और सबसे अधिक परसेंट में भी, और सबसे कम जो वन प्रतिशत में और उसमें अगर देखा जाए तो दोनों में शेखपुरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वना आवरण कितना है। तो वृक्षावरण की बात नहीं हो रही है यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर वना आवरण की बात हो रही है। तो बिहार में वना आवरण सबसे जो है वो कहाँ है, वो कितना है। ठीक है, तो बिहार में सबसे अधिक जो वना आवरण है वो कुल वना आवरण कितना है। वृक्षावरण को अगर हटा दें तो बिहार में वना आवरण कितना है, 7380.79 वर्ग किलोमीटर, एग्जैक्ट यही है। और इतना ही वर्ग किलोमीटर पर बिहार में कुल वना आवरण है, इसमें वृक्षावरण को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। केवल वन क्षेत्र पूछा गया है, कितना प्रतिशत है, तो इसमें वृक्षारोपण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 7.84%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्षावरण कितना है। तो पहले वनावरण था, अब वृक्षावरण पूछा जा रहा है। जो पेड़ होते हैं, जो घरों में, आपके खेतों किनारे, रेलवे किनारे और सड़क किनारे जो पेड़ होते हैं, वो वृक्षावरण, वो भी वन रिपोर्ट में जारी किया जाता है। तो बिहार में ये कितना है, तो ये है आपका आंसर हो जाएगा बी 2341 वर्ग किलोमीटर बिहार में कुल वृक्षावरण पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 2019 की तुलना में, याद रखिएगा रिपोर्ट मैंने ऊपर बताया है, तो रिपोर्ट जो है याद रखिएगा हमेशा 2 साल में आता है। तो 19 के बाद 21 में, अब 21 के बाद 23 की रिपोर्ट आएगी नवंबर दिसंबर में, ठीक है। तो याद रखिएगा 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार के वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, वनावरण में, ठीक है। जो पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपका 1.03%, इतना परसेंट की जो है तुलना में वृद्धि हुई है बिहार में, ठीक है। वो भी वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे अधिक प्रतिशत अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कैमूर ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी चंपारण जिले में मुख्य रूप से कौन सा वन पाया जाता है। अगर हम बिहार का एक मैप के थ्रू इसको समझने का प्रयास करें, यह बिहार का मैप है, गंगा नदी बीच से है, तो पश्चिमी चंपारण यहाँ पर है। तो पश्चिमी चंपारण जो जिला है, याद रखिएगा जो पश्चिमी चंपारण जिला है वहाँ पर कौन सा वन पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती का मतलब होता है कि वहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है और यहाँ के पेड़ पत्तियाँ गिरा देते हैं, तो यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, नमामि गंगे योजना के तहत 2021-22 में बिहार में कितने करोड़ पेड़ लगाए गए हैं। तो नमामि गंगे योजना के तहत बिहार में कितने पेड़ लगाए गए हैं, 2.50 लाख पौधे लगाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो यह है आपका 5 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है। अभी तक हमने वनावरण को अलग देखा, वृक्षावरण को अलग देखा, अब वनावरण और वृक्षावरण को दोनों को मिला देंगे तब बिहार में कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 9722 वर्ग किलोमीटर बिहार में वन भी है और वृक्षावरण दोनों को मिला करके है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। 2 साल में कितने वर्ग किलोमीटर की दोनों में वृद्धि, दोनों को मिला के वृद्धि हुई है। तो यह है आपका 413 वर्ग किलोमीटर। 413 वर्ग किलोमीटर में 2 सालों में वृद्धि हुई है वनावरण में और वृक्षावरण में। तो ऐसे डाटा बेस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर सारा PDF आपको मिल जाएगा। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार वन रिपोर्ट 2019 के तुलना में 2021 में बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वनावरण में वृद्धि हुई है। 2 साल में, सिंपल इसका क्वेश्चन का मतलब यह है कि 2 साल में बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। तो बांका में, सबसे अधिक बांका में जो है दर्ज किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 2 सालों के अंदर। नेक्स्ट है, बिहार वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में बिहार के किस जिले में वनावरण में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है।
उसमें सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई थी? बांका में। और सबसे अधिक कमी दर्ज कहाँ की गई है 2 वर्षों में? तो कैमूर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, कैमूर में सबसे अधिक प्रतिशत भी बन पाया जाता है, क्षेत्रफल में पाया जाता है, और सबसे अधिक कमी भी 2 साल में दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पेड़ों में कटाई बहुत ज़्यादा तेजी से हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में बहुत अधिक घने वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो बहुत अधिक घने वन कहाँ पाए जाते हैं बिहार के किस जिले में? तो ये पश्चिमी चंपारण में। तो कुल वन तो कैमूर में है, लेकिन सबसे अधिक घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में मध्यम रूप से घने वन पाए जाते हैं? एक तो सघन हो गया, दूसरा है मध्यम रूप से घने वन बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी चंपारण में ही पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में खुले वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कैमूर में सबसे ज़्यादा खुले वन बिहार में पाए जाते हैं। तो इस तरह के हर एंगल से हमने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया है। ये सारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में अत्यंत सघन जो वन है कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? तो अत्यंत सघन वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण में, लेकिन वो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैले हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 333.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। तो इस तरह के आपको डाटाबेस क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अत्यंत सघन वन कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाए जाते हैं? अभी तक तो वर्ग किलोमीटर पूछा गया था, अब क्षेत्र पूछा जा सकता है, प्रतिशत क्षेत्र पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए 0.35%। तो बिहार के जो है 0.35% एरिया पर अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं, जो बहुत कम है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक सघन के बाद अब हम मध्यम जो अगर सघन वन की बात करें और बिहार के कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3285.83 वर्ग किलोमीटर। 3285.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर बिहार में वर्ग किलोमीटर पे बिहार में मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में बिहार में मध्यम सघन वन कितने प्रतिशत पे पाए जाते हैं? वो तो वर्ग किलोमीटर था, अब प्रतिशत अगर पूछा जाए आपसे तो इसलिए हर एंगल से मैंने क्वेश्चन दिया है। तो यह है आपका 3.45% पर बिहार में वन पाए जाते हैं मध्यम सघन वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। सब डाटाबेस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुले वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। कितना हो जाएगा? तो 3761.54 वर्ग किलोमीटर में बिहार में वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब यह प्रतिशत भी इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुले वन कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं? ठीक है। तो ये 4% क्षेत्रफल पे बिहार में खुले वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल के अनुसार, परसेंटेज में अगर देखा जाए तो। ठीक है। सब डाटाबेस आपको क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण की बात हो रही है। वृक्षावरण में 2019 की तुलना में 21 में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है? वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है बिहार में, अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए 338 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है वृक्षावरण में 2 सालों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है
बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण में, अब वो वृक्षावरण था, ये वनावरण, तो वनावरण में 2019 की तुलना में 2021 में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बिहार में वनावरण में वृद्धि हुई है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण दोनों में, अगर वनावरण और वृक्षावरण दोनों की बात हो रही है तो दोनों में 2019 की तुलना में 2021 में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है? दोनों की अगर हम बात करें तो 413 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, वनावरण में भी और वृक्षावरण में। तो मैंने हर एंगल से आपको क्वेश्चन वन रिपोर्ट से आपको बता दिया है। 2021 की वन रिपोर्ट अभी हमारे बिहार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी को आपको देखना है अच्छे से। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।